हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई अपना नया टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश में कंजंक्शंस। यानी कि आज हम जो कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक हो जाएगा कंजंक्शंस। कंजंक्शंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्कूल लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इसी वीडियो की। कंजंक्शंस का मतलब होता है कंजॉइन करना, यानी कि दो चीज़ों को जोड़ना। इसके नाम से ही क्लियर है, यानी कि जोड़ना है तो इसका मतलब हो गया कि लिंक करना, कनेक्ट करना, जॉइनर। तो ये उसके हो गए डिफरेंट नेम्स। अब हम इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल लिखा हुआ है ही इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ ऑनेस्ट। यानी कि ही इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ ऑनेस्ट। ये दो सेंटेंसेस हैं, एक एक करके लिखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें ज्वाइन करना है। अगर हम इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या हमें करना होगा, एंड कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ही इज़ इंटेलिजेंट एंड शी इज़ ऑनेस्ट, यानी कि जो दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली लिखे हुए, यानी कि आप देख रहे हो दो सेंटेंस हैं इंडिपेंडेंटली लिखे हुए, यानी कि अलग अलग अपने आप में स्वतंत्र हैं। और क्या कह सकते हो आप, ये कंप्लीट सेंटेंस हैं। लेकिन हमने क्या किया, इनको एक ही कंप्लीट सेंटेंस मानना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया कि ही इज़ इंटेलिजेंट एंड शी इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या हो गया कि ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस पूरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है, माई फैमिली डजंट लाइक हिम। पहला सेंटेंस था आई लाइक हिम, सेकेंड है कि माई फैमिली डजंट लाइक हिम। अब हम इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डजंट लाइक हिम। यानी कि आई लाइक हिम, मैं तो पसंद करता हूँ, बट मेरी फैमिली को वो पसंद नहीं है। बट माई फैमिली डजंट लाइक हिम, यानी कि मेरी फैमिली उसे पसंद नहीं करती है। तो इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया कि कंजंक्शन क्या होते हैं। कि अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइन द वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कि जो कंजंक्शन होता है वो क्या करता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करेगा। वर्ड्स के साथ में आप बोल सकते हो क्लॉजेस को भी जोड़ने का काम करता है, प्लस सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। यानी कि वर्ड्स को भी कनेक्ट करेगा, सेंटेंस को भी कनेक्ट करेगा या क्लॉजेस को भी। ठीक है, और हम इसकी डिफरेंट डेफिनेशन देखना चाहते हैं, मतलब इसका एक और देख सकते हैं डेफिनेशन। तो ये हो गया आपका कि अ कंजंक्शन इज़ अ जॉइनर, अ वर्ड दैट कनेक्ट्स, दैट कंजॉइंस अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि कंजंक्शन क्या करता है, एक जॉइनर का काम करता है। जॉइनर अ वर्ड दैट कंजॉइंस अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस को वो ज्वाइन करता है। अब हम इसके आगे के पार्ट को भी देख लेते हैं। चलिए अब हम इसके आगे के पार्ट्स को देख लेते हैं। तो अब हमको देखना है यूज़ ऑफ एज, यानी कि ये भी कंजंक्शंस, ये कंजंक्शन ही है, यूज़ ऑफ एज। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं एज के यूजेस को। तो हमारा जो पहला यूज़ है वो है इन द वे इन विच। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ हिंदी में तरीका या जैसे कि। तो अब देख लेते हैं जो इसका यूज़ है इन द वे इन विच, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ही रोट एज आई सेड, यानी कि उसने वैसा ही लिखा जैसे मैंने कहा। ठीक है, यानी कि जैसे हमने, मतलब जैसे मैंने बोला उसने वैसा ही लिखा। तो यहाँ पे क्या एज का यूज़ हुआ, एज कंजंक्शन हमने लगाया, ही रोट एज आई सेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एज कंजंक्शन का यूज़ किया। सेकेंड जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है आई टॉट देम एज आई वॉज आस्क्ड। यानी कि आई टॉट देम, यानी कि मैंने वैसा ही पढ़ाया जैसे मुझसे पूछा गया था। ठीक है, एज आई वॉज आस्क्ड, आई टॉट देम एज आई वॉज आस्क्ड। सेकेंड यूज़ है स्टेट द रीज़न फॉर समथिंग। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रीज़न इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, उसका पढ़ने वाला इफ़ेक्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रीज़न नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, इफ़ेक्ट जो पढ़ने वाला होगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, एज। अब सेंटेंस देख लेते हैं। एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। अब ये क्या था, ये तो रीज़न हो गया आपका कि एज ही वॉज नॉट वेल, यानी कि जैसे कि वो ठीक नहीं था, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। सेकेंड एग्जाम्पल में देख रहे हो लिखा हुआ है एज ही इज़ न्यू हियर, जैसे कि एज ही इज़ न्यू हियर, जैसे कि देखा कि वो यहाँ पे नया है। ही विल नीड यू, यानी कि उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि वो यहाँ नया है उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या होगा, ये उस पर पड़ने वाला इफ़ेक्ट है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमारा थर्ड यूज़ ऑफ एज।
थर्ड यूज़ क्या है, टू ऐड एन इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। एज़ यू नो वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि जैसे कि आपको पता है, वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि हम क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, एज़ आई सेड अर्लियर, जैसा कि मैंने पहले बताया है, पहले भी बोला है। एज़ यू आस्क्ड अबाउट हिम, एज़ यू आस्क्ड अबाउट हिम, जैसे कि तुमने उसके बारे में पूछा। एज़ यू आस्क्ड अबाउट हिम, एज़ यू आस्क्ड अबाउट, जैसे कि तुमने उसके बारे में पूछा। फोर्थ यूज़ ऑफ एज़, फोर्थ यूज़ क्या है, वाइल समथिंग एल्स इज़ हैपनिंग, यानी कि कोई चीज़ कॉन्टिन्यूएशन में है, कोई भी चीज़ प्रोग्रेस में है, मतलब प्रोसेसिंग चल रही है उसकी, उसी टाइम पर कोई दूसरी भी चीज़ होने लग जाती है, यानी कि ठीक है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, के दौरान, यानी कि उस दौरान। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे अराइव्ड एज़ वी वर लर्निंग, यानी कि जैसे कि हम सीख रहे थे, वो उसी टाइम पर आ गए। दे अराइव्ड एज़ वी वर लर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल है, एज़ आई वॉज स्लीपिंग द फ़ोन रैंग, जैसे कि मैं सो रहा था उसी टाइम पर क्या हो गया, फ़ोन रैंग कर गया, ठीक है, यानी कि फ़ोन की घंटी बज पड़ी। यानी कि अब यहाँ पे दो काम हो रहे थे, पहला कि वो सो रहा था और उसी टाइम पे दूसरा काम क्या हुआ कि फ़ोन की घंटी बज पड़ी। तो ये हो गया आपका सेकेंड वर्ब। फिर इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है, एज़ शी ग्रो ओल्डर शी गेन्ड कॉन्फिडेंस, यानी कि जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, वो क्या हो रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो हम कल के क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो उसमें होगा, आज तो हमने यूज़ ऑफ एज़ कर लिया है, नेक्स्ट जो पार्ट कवर करेंगे वो होगा हमारा यूज़ ऑफ एज़ वेल एज़, ये भी कंजंक्शन है। तो यूजेस ऑफ एज़ वेल एज़ हम इसे कल डिस्कस करेंगे, उसके साथ में ही काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस भी हो जाएगा, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिव और कोरिलेटिव कंजंक्शन। कंजंक्शंस का ही फॉर एंड, नॉर, बट और येट, सो, ठीक है। तो ये कंजंक्शंस हम कल के पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।